भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का दौर जारी है। नौतपा का आज दूसरा दिन है। बाहर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में हीट वेव रहेगा। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में पारा 48 डिग्री के पार चला गया है। सोचिए 48 डिग्री पारा, यानी कि कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। अगर ऐसे में कोई बाहर निकलेगा तो स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 47 डिग्री के पार है, यानी कि लगभग 47 से 48 डिग्री का टेम्परेचर बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को लू से बचने की सलाह दे रहे हैं। पानी लगातार पीते रहें, ये उन्हें सलाह दी जा रही है। लेकिन इस मौसम के दौरान हीट स्ट्रोक और सिरदर्द जैसी समस्याओं का खतरा भी बना हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर भी पड़ सकता है। बात मध्य प्रदेश की भी करते हैं, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और आज नौतपा का दूसरा दिन है। 45 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश में। 5 जिलों में लू का रेड अलर्ट है, यानी कि बाहर ना निकले, साफ तौर पर कहा जा रहा है। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। खजुराहो में पारा 47 डिग्री के पार है और खजुराहो देश का तीसरा सबसे गर्म शहर बन चुका है। 28 मई को प्री मानसून भी दस्तक दे सकता है मध्य प्रदेश में, यानी कि एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 14 जिलों में पानी गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में तीव्र धूप का सामना करना पड़ सकता है, झुलसती हुई गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम सामान्य होगा। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा और संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं। अक्षत, देख रहे हैं हम लगातार कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 45 से 46, 47 डिग्री तक भी पारा पहुंच रहा है। इंदौर में इस वक्त कैसा मौसम है? बिल्कुल अंशिका, देखिए जो मौसम है इंदौर का, उसके जो हालात हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए सुबह का 9 बज रही है और अभी यदि मैं टेम्परेचर दिखाना चाहूँ अंशिका, तो 33 डिग्री अभी हो रहा है और यदि फील्ड्स लाइक पे ध्यान दिया जाए तो 37। आप सोचिए सुबह की 9 बज रही है और देश का सबसे स्वच्छ शहर किस तरीके से तप रहा है। मैं आपको यहाँ के यदि दृश्य दिखाना चाहूँ तो ये प्रमुख चौराहों की तस्वीर है। अंशिका, नौतपा चालू हो चुकी है, इसलिए अब लोग भी घर से सोच समझ कर ही बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार केसेस जो हैं इंदौर में लू के बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जो जिला प्रशासन है उसने भी एडवाइजरी जारी करी है। देखिए आप पूरे इंदौर शहर में इस तरीके के ग्रीन नेट्स जो हैं आप सामने देख रहे होंगे, ताकि जब लोग ट्रैफिक सिग्नल पे रुके तो अमूमन तौर पर 120 सेकंड किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ता है, तो लोग उसमें भी गर्मी से परेशान ना हो, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने जगह जगह, विजय जी दिखाइएगा पैन करके, जगह जगह जो नेट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि लोग जो हैं जब सिग्नल पर रुकें तो गर्मी से परेशान ना हो। हालांकि अब चौराहों को यदि देखेंगे तो चौराहे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। आज ट्यूसडे का दिन है, ट्यूसडे वर्किंग डे होता है, उसके बाद भी आप देखिए चौराहे खाली दिखेंगे आपको, क्योंकि लोग जब ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए अंशिका, यदि सुबह का तापमान 33 है और उसमें भी फील्स लाइक 37, आप सोचिए तो जब दिन बढ़ेगा, जब 12, 1, 2 बजेगी, तब जाकर ये पारा जो है 44, 43 ऐसा पहुंच रहा है। अंशिका, बिल्कुल सुबह के वक्त ही इस तरह के हालात बने हुए हैं। संतोष, उज्जैन में कैसा मौसम बना हुआ है? हीट वेव का अलर्ट जारी है। बिल्कुल, उज्जैन में भी जो भीषण गर्मी का तांडव वो जारी है। लेकिन बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं में भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जितने भी लोग आते हैं उनके धूप से बचने के लिए उन जगह जगह पर गीला किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया, जिससे गर्मी से राहत मिल सके, पैर न जले। महाकाल मंदिर की व्यवस्था दिखाएं तो आप देखते हैं इतने कर्मचारी लगा रखे कि सुबह से ही, क्योंकि जिस प्रकार नौतपा चल रहा है, नौतपा में लोगों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना है, छाँव देना है, नहीं देना है, पानी की व्यवस्था जगह जगह की गई है। आप देखिए, इनसे भी बात, दादा भीषण गर्मी से कई लोग आ रहे हैं, उनको कैसे बचाया जा रहा है? यहाँ शेड लगा रखे हैं, उसमें शेड में चल रहे हैं। मेटिंग बिछा रखी है, मेटिंग को हर समय गीला किया जा रहा है और अंदर भी यहाँ पे भी पूरा अच्छे से जो है पानी वानी डाल के अच्छे से सफाई की जा रही है। आकस्मिक चिकित्सा भी यहाँ पे है, जो मतलब किसी प्रकार का कोई को घबराहट होती है या किसी प्रकार की। पानी के कितने काउंटर बना रखे? पानी के कम से कम 20-25 काउंटर होंगे यहाँ से वहाँ तक पूरे मंदिर में लगा रखे हैं 25। और ये देखिए, इनको अगर गर्मी सता रही है तो इनको तत्काल मेडिकल की इलाज दिया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। किस प्रकार की व्यवस्था है? दादा गर्मी सता रही है? हाँ, गर्मी सता रही है। क्या हुआ अभी, क्यों चेक कराने? कोई तकलीफ नहीं है।
कोई तकलीफ नहीं है, वैसे ठंडी है। किस प्रकार इलाज कर रहे हैं जो भीषण गर्मी से लोग आ रहे हैं? हाँ, ग्लूकोज वगैरह की मात्रा डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट, इसलिए ग्लूकोज ORS ये रोजाना कितने लोग आ रहे हैं? बहुत काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं रोजाना हमारे पास। देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं। दादा गर्मी कैसी है? गर्मी ठीक है, जोरदार है। तो क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? क्या करते हैं, ठंडी में बैठ रहे हैं बाहर स्थान पे। ठंडे में बैठ ठंडी का सहारा ले रहे हैं, छाँव का सहारा ले रहे हैं और ये पूरा स्टाफ है जगह जगह पर। दादा किस प्रकार लोग आ रहे हैं, किस प्रकार उनको गर्मी से बचाया जा रहा है? गर्मी की सारी व्यवस्था प्रशासक महोदय द्वारा की गई है। ठंडक के लिए फुहारे भी लगाए गए हैं, जगह जगह पानी के स्टॉल भी लगाए गए हैं और मीटिंगों पर पानी छींटते जा रहे हैं। सर समस्त कर्मचारी सफाई साथ चल रही है। दर्शनार्थियों को कोई सुविधा में दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं। कोई दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर बार बार पानी छिटका जाता है जो श्रद्धालु आते हैं। सर गर्मी का मौसम है, ऐसे में किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं दिखी है? बाकी सब जगह से तो ठीक है, अच्छी व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। गर्मी से बचने के लिए आप बच्चों को लेकर आए, कैसे बचा रहे हैं? थोड़े पानी की समस्या थोड़ी लगी बच्चे के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं इन्हें भी गर्मी सता रही है और भी लोग हैं। मैडम गर्मी का मौसम ऐसे बाबा के दर्शन करने किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं दिखी है? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा लगा हम लोगों को दर्शन करने के बाद तो और अच्छा पेड़ लगा। तो नहीं चल रहे हैं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से किया है, साफ सुथरा भी है, पानी भी बिखरा हुआ है, उज्जैन में भी कारपेट व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, इतनी गर्मी में भी उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं रहे। विवेक हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। विवेक, रीवा में कैसा मौसम बना हुआ है? अंशिका, मैं बता दूं आपको कि न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य इलाके में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, या कहें कि आसमान से बरसती आग ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी कि रीवा और विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में जिस तरह की स्थितियां थी कि लगभग जहां पर 1000 से 1500 तक लोग आते थे वहां 3000 से ज्यादा लोग आने लगे। इसका साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अब इस गर्मी का असर लोगों के सीधे स्वास्थ्य में पड़ने लगा और अस्पतालों में स्थितियां ये बन रही हैं कि बेड की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि भीषण गर्मी के प्रकोप में इस समय पूरे विंध्य इलाका है और इसका असर अलग अलग संस्थानों में भी देखने को मिल रहा। कल हमने इंस्टीट्यूट तमाम बात की तो उनका ये कहना था कि जो उनके छात्र हैं वो भी अब कम हो गए हैं और जो जहाँ पे कामकाज के लिए लोग आते हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे अब कम होने लगी है। यानी कि भीषण गर्मी है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तेज लू चल रही है और हीट वेव का अलर्ट भी है। अक्षत, संतोष और विवेक, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।